नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SK9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त अजय माकन से कर रहे हैं। दरअसल अजय माकन को जिम्मेदारी सौंपी गई है राजस्थान की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए। अजय माकन के संपर्क में सचिन पायलट बने हुए हैं और पूरी तरह से अशोक गहलोत पर भी नजर अजय माकन की। हालांकि उन तमाम दावों को अजय माकन ने खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था राजस्थान सरकार में बहुत बड़ी फूट पड़ी। अजय माकन की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहेंगे। आपको बता दें, भले ही अजय माकन ये बात कह रहे हैं लेकिन सच्चाई छुपते नहीं छुपती। सचिन पायलट का खुलकर पार्टी आलाकमान के खिलाफ उतरना और पार्टी के खिलाफ बगावत करना, इसका साफ मतलब ये बताता है कि किस तरह से कहीं ना कहीं अब जो अजय माकन है वो माहौल को संभालते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात है वो जो की जा रही है वो ये है कि अजय माकन को कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं सौंपी गई है कि आखिरकार किस तरह से इस स्थितियों को संभाला जाए। मेरे पास एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहती हैं राजस्थान की स्थितियां और क्या कर रहे हैं अजय माकन। देखिए खास कांग्रेस नेता सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करने के लिए अब बड़े नेता को लगा दिया गया है। जी हां, अजय माकन जैसे नेता अब सचिन पायलट की नाराजगी को दूर कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो अजय माकन ने जिस तरह से इशारों में ये कह दिया है कि सचिन पायलट को काफ़ी हद तक मना लिया गया है और सचिन पायलट फिलहाल पार्टी छोड़ने वाले नहीं है। इसका मतलब ये है कि सचिन पायलट के संपर्क में बाकायदा अजय माकन बने हुए हैं और अजय माकन पूरी स्थितियों पर नज़र भी बनाए रखे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से राजस्थान की जिम्मेदारी अजय माकन को दी गई है, इसका साफ मतलब ये है कि पार्टी आलाकमान ने अजय माकन पर बहुत बड़ा भरोसा जताया है। पार्टी आलाकमान इस पूरी कोशिश में लगी है कि अजय माकन किसी भी तरह सचिन पायलट को मना ले। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि जिस तरह से मौजूदा समय की स्थितियां देखने को मिल रही है, उसे देखकर अगर कहा जाए तो अजय माकन के भी हाथ से बात निकलती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब वक्त बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और सचिन पायलट अब पूरी तरह से आर और पार की लड़ाई में दिखते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि अजय माकन ने फिलहाल ये बयान दिया कि पार्टी आलाकमान और बाकी अन्य नेता सचिन पायलट की नाराज़गी को दूर कर रहे हैं और पार्टी में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। भले ही अजय माकन इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कांग्रेस में कोई भी इस तरह की स्थिति नहीं है कि वहां पर मनमुटाव हो, लेकिन आपको बता दें सचिन पायलट की नाराज़गी बीते दिनों जो सामने आई और जिस तरह से उन्होंने पार्टी के खिलाफ जमकर बवाल किया, इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब खुलकर पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सचिन पायलट के साथ एक तरह से धोखा भी हुआ है। जी हां, इतने लंबे वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे सचिन पायलट को जिस तरह से पार्टी आलाकमान ने दरकिनार किया और अशोक गहलोत को ज़्यादा तरजीह दी गई, ये बात सचिन पायलट को पसंद नहीं आई। खास तौर पर देखा जाए तो सचिन पायलट ने लगातार पार्टी आलाकमान को बीच बीच में ये संदेश देने की कोशिश भी की थी कि अगर उनके और उनके समर्थकों की स्थिति को मजबूत नहीं किया जाता और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती तो आगामी समय के अंदर वो बड़ा कदम उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट ने फिलहाल अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है और इसके साथ ही अपने समर्थकों को अलर्ट भी कर दिया है। यानी कि सचिन पायलट ने अपने समर्थकों को अलर्ट करते हुए ये बता दिया है कि किस तरह से आने वाले समय के लिए वो तैयार हैं। आपको बता दें, सचिन पायलट का एक बड़ा कदम न सिर्फ गहलोत की कुर्सी गिरा सकता है बल्कि बीजेपी के लिए खुशखबरी ला सकता है। अगर सचिन पायलट अपने दलबल के साथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खबरें इस तरह के सामने आ रहे हैं कि बीजेपी के नेता तमाम तरह से कोशिश में जुटे हैं कि सचिन पायलट को अपनी तरफ किया जाए। यानी कि राजस्थान में गहलोत सरकार की कुर्सी को गिराने के लिए पूरी तरह तैयारी चल रही है और अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत फिलहाल मानते दिखाई नहीं दे रहे। अशोक गहलोत का रवैया अभी भी मनमाना दिखाई दे रहा है।
अशोक गहलोत के इसी रवैये की वजह से सचिन पायलट नाराज हैं। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी आलाकमान क्या बड़ा कदम उठाती हैं। लेकिन एक बात जो है वो ये है कि पूरी तरह से स्थितियां फिलहाल अलग होती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, कुल मिलाकर अगर माहौल की बात करें तो राजस्थान की सियासत अब बहुत ज़्यादा गर्मा चुकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा और सचिन पायलट के अगले कदम से स्थितियां किस तरह की बनती दिखाई देंगी। तो देखा आपने कि अजय माकन पूरी तरह से कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि काफी हद तक देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट अब मानते नहीं मान रहे। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से बकायदा सचिन पायलट को बड़ा पद देने की बात भी कही गई, पार्टी महासचिव बनाने की बात कही, लेकिन सोनिया का ये ऑफर सचिन पायलट ने नकार दिया। इतने बड़े नेता को ये महासचिव का ऑफर देना बिल्कुल बहुत ही हैरान करने वाली बात है। सचिन पायलट अब पूरी तरह ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अगर बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं मिलती है तो वो पार्टी में नहीं बने रहेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी इस वक्त धीरे धीरे तिनकों की तरह टूटती नजर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से धीरे धीरे टूटने की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, इसका साफ मतलब ये है कि आगामी समय के अंदर बहुत बड़ी स्थितियां राजस्थान में खड़ी हो सकती हैं। सियासी संकट देखने को मिल सकता है और हालात तो इस तरह के बनते दिखाई दे रहे हैं कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं, हाँ देखिए, सचिन पायलट कहीं ना कहीं वो पार्टी से अलग हटते दिखाई दे रहे हैं। और पार्टी के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो पार्टी से अलग हटकर कोई बड़ा निर्णय लेने का कदम उठा सकते हैं। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।